वही मैंने बताया 5 गो दुर्गुण, चाहे देवराज इंद्र में आ जाए, चाहे किसी में आ जाए, उनको कोई मति बुद्धि बिगड़ने से और धन ऐश्वर्य पद को ह्रास होने से को रोक नहीं सकता है। सबसे प्रथम क्या है, नहीं बताएंगे। आप समझ गए? क्यों नहीं बताएंगे? बताना बाकी नहीं रह गया है, होम डिलीवरी चालू है। आप समझ गए? सरकार चल रही है गाँव पर, आप चल रहे हैं। वो क्या किया, रोड पर अपना चेक पोस्ट लगा दिया, तब क्या लोग होम डिलीवरी शुरू कर दिया। ये सरकार का ही केवल काम है, आपका काम नहीं है। अरे भाई, जिसको पान करने से, जिसको सेवन करने से सारा परिवार का मति बुद्धि और सब कुछ संस्कार अस्त व्यस्त हो रहा है, तो थोड़ा सा आपको भी विचार करना चाहिए। सरकार को जितना करना है वो कर रही है, वो तो आज करेगी, कल क्या करेगी, कैसे क्या कल नियम बनेगा। ठीक है, नियम बनाना और नियम को वापस लेना ये तो सरकार का काम बनता बिगड़ता रहता है, लेकिन आपका क्या स्वरूप होता है, इस पर विचार होना चाहिए। कि अगर स्थिति आ जाएगी, इसलिए मैं नाम नहीं लिया कि नाम लेने पर कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, तो नाराज न हो इसलिए मैंने इशारा में बात कर दिया। समझ लीजिए, ये अगर दुर्गुण आ जाएगा तो आने पर वहां से लक्ष्मी को नाराज होने से कोई रोक नहीं सकता। बात याद रखिएगा। कभी आपने सुना होगा, कभी मैं कथा सुनाया हूं, या कभी आप पढ़े होंगे भागवत को। देवराज इंद्र इसी नशा के व्यसन के कारण उनका राज चला गया था। एक बार नशे में चूर होकर देवराज इंद्र उर्वशी, तिलोत्तमा, रंभा ऐसे प्रवृत्ति के अप्सराओं का नाच देख रहे थे। संयोग से उसी समय बृहस्पति जी महाराज का आगमन हो गया। अब बृहस्पति जी को देख करके देवराज ने कहा, बाबा कहां से आ गए समय? अब पुरोहित जी की सुनाने का समय था, मुंह को मोड़ लिए। पुरोहित समझ गए इसको अहंकार हो गया है, मद्म हो गया है, वहां से वापस हो गए। देवता दैत्यों के आचार्य, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने दैत्यों से कहा, चेला तुम्हारा मंगल हो। गुरु जी कैसा मंगल? किस प्रकार का मंगल? एक मंगल इसलिए है कि देवताओं के पुरोहित बृहस्पति जी नाराज हो गए हैं देवराज इंद्र से, अभी तुम लोग स्वर्ग पर चढ़ाई करो, मेरा आशीर्वाद। अब दैत्य क्या किए, स्वर्ग पर चढ़ाई किए, पूरे देवताओं को भगा डालो। वही व्यक्ति होता है जब हमारी नैतिकता, हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारा मोरल जब डाउन हो जाता है, तो हम वो रहने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं। एक अपराधी जब मोरल डाउन हो जाता है किसी अपराध के कारण, एक समान एक शासकीय प्रशासन द्वारा हाथ में हथकड़ी लगा कर जाता है, इधर से उधर डोलता भी नहीं है। कहीं अपने मोरल में अच्छा रहता है, बड़ा उसे कुछ जल्दी बात कर लेता है, नहीं कर पाता है। तो जब हमारा मोरल डाउन हो जाता है, स्टेटस डाउन हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम सब कुछ वही रहते हैं कि हमारा अस्तित्व नहीं आ जाता है। वही देवराज इंद्र है, जब उनका नैतिकता, संस्कार, संस्कृति का मोरल डाउन हो गया, तो वे उस स्वर्ग लोक से पलायन हो गए और राक्षसों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, लंकेश रावण भी अपने मोरल को डाउन किया, जिसका परिणाम रहा आकाश। लंकेश रावण के पास तो सब उसकी पत्नी मंदोदरी थी ही और भी थी, लेकिन उसने क्या किया, एक मर्यादा और एक मर्यादा की अंतिम ऊंचाई पर पहुंचे हुए जो भगवान श्री राम इस संसार में मर्यादा के ही प्रतीक है, उनकी लीला पत्नी सीता जी द्वारा, ठीक है लीला ही हुआ, उनके प्रति उसकी उदासी भावना हुई। परिणाम क्या हुआ, लंकेश रावण का इतिहास आप जानते होंगे। इसलिए जीवन में याद रखिए, अगर आप में भी यह दुर्गुण आएगा, कितना भी धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा होगा, उसको लय होने में, विनाश होने में, ह्रास होने से कोई रोक नहीं सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उधो जीवन में 5 दुर्गुण आ जाए, एक शराब की नशा, वेश्यावृत्ति की नशा, जुआखोरी की नशा, हिंसा की नशा और कोर्ट कचहरी का दुर्व्यसन। कोर्ट कचहरी का सहारा तो लेना चाहिए, लेकिन दुर्व्यसन नहीं होना चाहिए। दुर्व्यसन का मतलब
दूसरे के खेत खलिहान को हम दखल किए हुए हैं और कौन को जारी लड़ रहे हैं। दुर्व्यसन नहीं होना चाहिए। न्याय के लिए तो न्यायालय में जाना चाहिए ही, लेकिन न्याय के लिए न्यायालय में नहीं जाएंगे तो कैसे न्याय मिलेगा। परंतु एक दुर्व्यसन नहीं बनाना चाहिए। अनीति अन्याय अधर्म करते हुए और अगर न्यायालय का सहारा लेते हैं, हो सकता है कि वहां से डिग्री हो जाए, लेकिन उस अन्याय द्वारा प्राप्त संपत्ति के अर्जित के कारण आपको जीवन का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। इस पर विचार करना चाहिए। आगे उद्धव जी ने पूछा, प्रभु ये 5 को दुर्गुण नहीं आवे, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो भगवान ने कहा, उद्धव इसके लिए 7 सूत्र जीवन में होना चाहिए। सबसे पहले तो अपना आहार, व्यवहार, संगत, ये तीनों को शुद्ध करना चाहिए। अपना विचार को शुद्ध करना चाहिए, अपने उठन बैठन को शुद्ध करना चाहिए। और धर्म के जो 8 खंभे हैं, उन 8 खंभों का सहारा जीवन में लेना चाहिए। जब तक धर्म के 8 खंभों का सहारा नहीं लेते हैं, तब तक हमारे जीवन में 5 प्रकार के जो दुर्गुण है, जिस दुर्गुण से धन संपत्ति ऐश्वर्य का ह्रास होता है, रुक नहीं पाता है। वो धर्म के 8 खंभों का सहारा लेने से हमारा मति बुद्धि जो है वो पवित्र होता है। वो 8 खंभे कौन कौन है, तो केवल आज नाम बता देते हैं, कल इसकी व्याख्या मैं करूंगा। सबसे प्रथम है इज्जा, यज्ञ। दूसरा अध्ययन, तीसरा तप, चौथा है दान, 5वां है धृति, 6वां है संतोष। धृति, क्षमा, संतोष, आलोक, यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, धृति, क्षमा, संतोष, आलोक। यही 8 धर्म के खंभा है। इन 8 धर्म के खंभा का सहारा लेकर के, स्तंभ का सहारा लेकर के इस संसार में हम खेती, व्यापार, नौकरी करते हैं। इस संसार में भी हम आनंद को प्राप्त करते हैं और संसार से जाने के बाद हम अपने आप आनंद की कृपा को प्राप्त करते हैं। अतः मानव जीवन में धर्म के 8 खंभों का सहारा लेकर के ही जीवन जीना चाहिए। वो 8 खंभों की व्याख्या अगले दिन मैं करूंगा। आज इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ।